बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आज इंशाअल्लाह हमारा सबक सूरह फातिहा की आयत नंबर 5 से 7 तक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। हम कुरान मजीद का तर्जुमा समझाने के लिए दो मुख्तलिफ उसलूब अपनाते हैं। पहला उसलूब कुरान मजीद का तर्जुमा अलामात के जरिए है। ये अलामात दरअसल ग्रामर की अलामात हैं। हम ग्रामर को रिवायती अंदाज की बजाय अलामात के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा उसलूब कुरानी अल्फाज को उर्दू जुबान के जरिए समझाने का है। पहला उसलूब कुरान मजीद का तर्जुमा अलामात के जरिए। इस उसलूब के मुताबिक 3 रंगों में अल्फाज हैं। सुर्ख रंग पहली अलामत के लिए है, क्योंकि अलामतें बाज़-औक़ात एक से ज्यादा भी हो जाती हैं। अगर एक से ज्यादा अलामतें हों तो पहली अलामत को सुर्ख रंग, दूसरी अलामत को नीला रंग दिया गया है और काला रंग असल लफ्ज के लिए यानी रूट के लिए है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदी हिदायत दे ना हमें। याद रखें फेल के आखिर में एहदे फेल है और फेल के आखिर में ना आए और उससे पहले जेर या जबर हो तो उसका तर्जमा हमें किया जाता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिरातल लज़ीना, रास्ता उन लोगों का। लज़ीना ये जमा मुज़क्कर की अलामत है और इसका कभी तर्जुमा जो, कभी जिन और कभी जिन्हें, जिन्होंने वगैरह किया जाता है। अनअमता, तूने इनाम किया। ये जो अलामत ता है ये फेल के आखिर में आती है और गुजरे हुए जमाने को और इसका तर्जुमा तू या तूने किया जाता है। अगर अनअम तू होता यानी ता की बजाय टू होता तो उसका तर्जुमा मैं या मैंने किया जाता है, यानी अनअमतु, मैंने इनाम किया। और कुरान मजीद में ये फेल भी इस्तेमाल हुआ है। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, मैंने इनाम किया तुम पर। तो यहाँ है अनअमता, तूने इनाम किया, अलैहिम, उन पर। अनअमता अलैहिम, तूने इनाम किया उन पर। कुरान मजीद की एक आयत से जिन पर इनाम हुआ यानी मुनअम अलैहिम कौन लोग हैं बताया गया है। अंबिया किराम, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। जो भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। और वो कौन लोग हैं? अंबिया किराम में से और सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन में से। व हसुना उलाइका रफीका, इनसे बेहतर साथ और कोई नहीं हो सकता, यानी ये बेहतरीन साथ है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का जिक्र किया जो मुनअम अलैहिम यानी जिन पर इनाम किया गया। यहाँ एक बात याद रखें कि ये जो हिम है, अलामत हिम, ये दरअसल होम था। पढ़ने में आसानी के लिए इसे कभी होम से हिम कर दिया जाता है, इससे माना में कोई फर्क नहीं पड़ता। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ना के गज़ब किया गया हो, अलैहिम उन पर, यानी उन लोगों का रास्ता जिन पर इनाम किया गया, यानी ना के उन लोगों का रास्ता जिन पर गज़ब किया गया। तो गैरिल मग़दूबि अलैहिम, यहाँ अल मग़दूब का जो लफ्ज़ है ये मफ़ऊलन के सांचे में ढला हुआ है। जो भी लफ्ज़ इस सांचे में ढला हुआ हो उसमें किया गया हुआ का मफ़हूम होता है, यानी मग़दूब गज़ब किया गया हुआ। इसी तरह महमूद हम्द यानी तारीफ किया गया हुआ, मंसूर मदद किया गया हुआ, मग़फूर बख्शा गया हुआ। और यहाँ है मग़दूब गज़ब किया गया हुआ, यानी जिन पर गज़ब किया गया। अलैहिम उन पर, यानी ना तो उन पर गज़ब किया गया
वलद्दालीन और ना वो गुमराह हुए, वलद्दालीन और ना वो गुमराह हुए। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद यहूद हैं और दालीन गुमराह होने वालों से मुराद ईसाई हैं। तो मुख्तलिफ तर्जमों में इस आयत का तर्जमा दो मुख्तलिफ तरीकों से किया गया है। ये भी आप समझ लीजिएगा कि सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ना के उन लोगों का रास्ता, ये एक तर्जमा यानी यूं किया जाता है, ना के उन लोगों का रास्ता जिन पर गजब किया गया, वलद्दालीन और ना ही गुमराहों का रास्ता, यानी एक तर्जमा यूं किया जाता है। लेकिन इससे बेहतर और ज्यादा ग्रामर के लिहाज से सही तर्जमा ये है कि सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ना तो वो लोग जिन पर इनाम हुआ, ना तो उन पर गजब किया गया है जैसे यहूदियों पर गजब किया गया, और वलद्दालीन और ना ही वो गुमराह हुए जैसे ईसाई गुमराह हो। तो ये दोनों तरीके तर्जमा करने के मौजूद हैं, बाद वाला तर्जमा ज्यादा सही लगता है। तो हदीस में आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा क़ालल इमामु गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, जब इमाम ये अल्फाज कहे फ़क़ूलू आमीन, तो तुम आमीन कहो। फमन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौलल मलाइकति गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, जिसका कौल यानी आमीन कहना फरिश्तों के आमीन कहने के मुआफ़िक हो गया, यानी उधर फरिश्तों ने कहा उधर आपने कहा, तो गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये हदीस है, इसके मुताबिक हमें यहाँ पर आमीन कहना चाहिए। अब हम दूसरे उसलूब के मुताबिक देखते हैं, और दूसरा उसलूब जो है वो कुरानी अल्फाज को उर्दू जुबान के जरिए समझाने का है। इसके मुताबिक कुरानी अल्फाज तीन किस्म के हैं। 65% अल्फाज जो काले रंग में हैं, ये मामूली फर्क के साथ या बिल्कुल वैसे ही उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, और 20% अल्फाज जो नीले रंग में हैं, ये अरबी जुबान में कुरान मजीद में बार बार आते हैं और खुद ब खुद याद हो जाते हैं, और 15% अल्फाज जो सुर्ख रंग में हैं, ये खालिस अरबी जुबान के अल्फाज हैं। अगर इन्हें याद कर लिया जाए तो बाकी 85% का मसला ही हल है। आज के सबक में कोई सुर्ख लफ्ज यानी जो मुश्किल और नया लफ्ज हो कोई नहीं है। अब आप देख लीजिए, आज के सबक में या काले रंग के अल्फाज हैं जो उर्दू में मुस्तअमल हैं, या नीले रंग के अल्फाज हैं जो बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाते हैं। अब आप देखिए कैसे उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। इहदिना, इहदी हिदायत, हादी बरहक, हादी महदी, ये सब अल्फाज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अस्सिरात, पुल सिरात, सिरात मुस्तकीम, तो ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। मुस्तकीम का लफ्ज भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और इस्तिकामत, सिरात मुस्तकीम, खत मुस्तकीम, हिसाब में हमने पढ़ा था खत मुनहनी और खत मुस्तकीम, सीधा खत और टेढ़ा खत। तो इस्तिकामत भी इसी से निकला हुआ लफ्ज है, थोड़े से फर्क के साथ इस्तिकामत का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। सिरात मैंने अभी बता दिया, पुल सिरात, यह हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अल्लज़ीना जो है ये नीले रंग में जितने भी अल्फाज हैं ये बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाते हैं। अनअमता, इनाम, मुनइम, हकीकी नेमत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह अलैहिम में जो अला है ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अला हाज़ल क़ियास, अलल ऐलान, अलल उमूम, अला हिदा, तो ये सब अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। गैरिल मग़ज़ूबी, गैर का लफ्ज़ भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, भाई हम कोई गैर हैं। इसी तरह अग़यार और गैर महरम, गैर मतलूब वगैरह हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और अल मग़ज़ूब गज़ब से निकला हुआ ये लफ्ज़ है, गज़बनाक, हाँ जी गज़ब कर दिया, तो ये अल्फाज हम उर्दू में इस्तेमाल
کرتے ہیں۔ علیہم میں نے پہلے بتایا کہ علی کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم وغیرہ، وا زبر وا یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ شان و شوقت، عفو و درگزر، رحم و کرم، یہ سب الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ لا محالہ، لا تعداد، لا جواب، لا علاج یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اولین دلالت کا لفظ بھی دلالت و گمراہی تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ معلوم ہوا قرآنی الفاظ پر غور کیا جائے تو اکثر الفاظ تقریباً 65% ہیں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور 20% الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جاتے ہیں۔ تو گویا 85% کا تو مسئلہ ہی حل ہے، اور صرف 15% الفاظ ہیں جو خالص عربی کے مشکل اور نئے الفاظ ہیں۔ اگر یہ یاد کر لیے جائیں تو قرآن مجید کا ترجمہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اب آخر میں اختتام مجلس کی دعا کر لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔